नशा विरोधी है कि नशे से जो द्वारा जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बस स्टेशनों में चलाए जा रहे हैं। हर जगह नशे के दुष्प्रभाव, उससे बचाव के बारे में बताया जाएगा। उसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट नुक्कड़ नाटक के लिए। सर, आपसे अनुरोध है कि आप आगे आएं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग। जागे नहीं अभी क्या मैं जान सकता हूँ कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ बैठे हैं अभी? 10 to 12। गुड। आपको पता है नशा क्या चीज है? नशे की शुरुआत किस चीज से होती है? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? किसी को नहीं पता? सबसे आसानी से कौन सा नशा मिलता है बाहर? हाथ खड़ा करके बोलना है, हाथ खड़ा करके। नशा मानते हैं? नुकसान होता है उससे? फिर क्यों बिकती है? सोचा कभी? एक तो शोर बंद कर दो, आपस में बातें मत करो प्लीज। हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। हम लोग सब जागरूक हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहाँ से नशा पकड़ा गया, आज ये नशा पकड़ा गया, आज नशे से इतने लोग मर गए, आज नशे से उसने फांसी खा ली। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया स्टेज पे आ जाए। अपना शुरू करते हैं। रेडी? जिसने खासकर कि आजकल की युवा पीढ़ी को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है, जिस कारण हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने की जगह अपने आप को पीछे ढकेलती जा रही है। संजीव को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता था, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है उस बात से अनजान था। उसी प्रकार आजकल की युवा पीढ़ी भी नशे के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है और इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उन्हें नहीं पता। नशा था वो पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में भी काफी अच्छा था। जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर से बाहर एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो रोज टाइम से अपने लेक्चर अटेंड करता, अपने रूम पर आकर पढ़ाई करता, सब कुछ सही से चल रहा था कि तभी एक दिन उसके पुराने दोस्त को उसी कॉलेज में था उसका कॉल आता है। विवेक, हेलो भाई, कैसा है? क्या बात, बड़े दिनों बाद याद किया। रंगा, हेलो ब्रो, कैसे हो? सुना है शहर में कहर मचा रहे हो। विवेक, कहाँ यार बड़े भाई, नया एडमिशन लिया है, पढ़ाई का बहुत बेकाम होता है। उसकी सोच विचार धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज आता है। उसे वहाँ सेशन में बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में कैसी परिस्थितियों से निपटना है बिना कोई नशा करे, और किसी नशे से बचे रहने के उसे समझाया जाता है। उसे पहला नशा नहीं करने के लिए लोगों से दूर रहना होगा, उन जगहों पे नहीं जाना होगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है। उसे समझ आने लगता है कि वो भी बिना नशे के एक सुंदर नशामुक्त जीवन जी सकता है। उसका इलाज पूरा होने के बाद वो वापस अपने घर की दुनिया में एक अच्छी सोच विचार और दिनचर्या के साथ जाता है। वो जब बाहर निकलता था तो उसे लोग ढूंढ खुद अपने पास बुलाते, उससे मिलते, सभी से वो अच्छे आचरण से साथ मिलता। उसे बाहर जाके दिख गया था कि नशा छोड़ के और अपने में बदलाव लाकर उसका जीवन, उसके संबंध, उसकी इज्जत वापस रास्ते पर आ रही होती है। एक दिन उसे अपने पुराने नशेबाज दोस्त मिलते हैं, उसे वो नशा ऑफर करते हैं, पर उसके बाद दो ऑप्शन
हैं, या तो वो उनके साथ नशा कर ले और अपनी मेहनत और जीवन दोनों को खो दे, या फिर जिस राह पर वो चल रहा है उनको मना करके, इग्नोर करके उसी राह पे चलता रहे और उसे अपने काउंसलर की बात याद आती है और वो उनको मना करके अपना जीवन चुनता है। अब विवेक एक अच्छी और नशा मुक्त जीवन जी रहा है। कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सही और असली कहानी है जिसको हमने आपको दिखाकर नशा मुक्त और खुशहाल बनाने के लिए नाटकीय रूपांतर किया है। मानस एक रिहैब सेंटर है, निर्माण एक रिहैब सेंटर है। तो ऐसे ही कई सारे सेंटर्स है। क्यों जरूरत पड़ गई इन सारे सेंटर्स को खोलने की? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि नशा करने वाले ज्यादा हो गए हैं, और एक बार अगर बच्चा नशा करना शुरू कर ले तो उसे डेफिनेटली, जो सर ने कहा, बिल्कुल सत्य सही है कि बच्चे को उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सर ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, दैट इज रियली वो बच्चों के लिए एक, यहाँ पे आप उससे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें इस चीज को बिल्कुल कभी इसकी तरफ नहीं जाना है। डेफिनेटली आप जब कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है नशे की गिरफ्त में होते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपको भी, जो भी नया स्टूडेंट आएगा कॉलेज में, उसको भी अपने ही कंट्रोल में रख लें। क्यों? क्योंकि उसे आगे चलकर उसका फायदा होता है, और स्टार्टिंग में आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी गाड़ी में घुमाएंगे, आपको होटलों में ले जाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, है ना, और आपको प्रॉमिस भी करेंगे कि आपके लिए हम ये करेंगे, चलो आज घूमने निकल जाएं। साथ में आपको धीरे धीरे नशे की लत भी लगा देंगे, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है बहुत जल्दी ही जब आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद तो आप सब कुछ छोड़ देंगे। आपके पास जो भी है, पैसा है, राइट, या फिर आप पेरेंट्स से मंगाएंगे, जो भी है आप सब कुछ उससे अपना दे देंगे, क्योंकि आपको नशा चाहिए उस समय। और कई बच्चे जब पेरेंट्स नहीं देते हैं, घर जाते हैं छुट्टी में, तो चोरी करना शुरू कर देते हैं, इवन अपने मम्मी के गहने तक निकाल देते हैं, उनको बेच देंगे, लेकिन उनको नशा करना है। तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है, हमें उसको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। तो जब आप अपने सामने जो भी चीजें हो रही हैं, अगर आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो डेफिनेटली कभी भी आप रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ अपना रास्ता कभी भी नहीं चुनोगे, आप हमेशा सही तरफ जाओगे, और अपने फ्रेंड को भी आप सही दिशा के लिए ही प्रेरणा देंगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो इट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इवन अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसा होता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो आप उसकी हेल्प करिए, और अपने को स्ट्रांग रखना है सबसे पहले, उसको समझना है। और नशे के जो दुष्प्रभाव हुए वो विवेक नाम के लड़के के माध्यम से पूरा समझाया गया कि कैसे वो पहले स्कूल में पढ़ता था, अच्छा स्टूडेंट था, कॉलेज कर रहा था, फिर कुछ अचानक नशेड़ी दोस्त उसके लाइफ में आते हैं और उसको अपनी गिरफ्त में लेके उसकी लाइफ को पूरा ख़त्म कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो ज़िंदगी है वो भी ख़त्म होने वाली होती है। तब तक उनके घर वालों ने उसको बचाया, इलाज करा के किसी प्रकार से घर वालों ने बचाया। तो इससे हमको ये भी सीखना है, एक तो नशा नहीं करना है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव है वो चीज़ हमने सीखा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये भी समझने वाली बात है कि लास्ट में हमको किसने बचाया? लास्ट में हमको बचाया हमारे पेरेंट्स ने, हमारे परिवार ने। बचाया नहीं बचाया, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बचाया है। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, उनका कहना मानना है। ऊपर से स्कूल में जो टीचर्स हैं ये हमको बढ़िया अच्छी चीज़ें बताते हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, तो उस चीज़ को मानना है और नशा नहीं करना है, इस चीज़ को समझना है। और दूसरी बात ये है, हम लोगों को अपने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में या फिर मार्केट में कहीं जगह जगह नशे करने के अड्डे दिखाई देते हैं। कहीं पे शाम को लड़के लोग बैठते हैं, वहाँ पर नशा वशा करते हैं। अब उसमें यह है कि कोई सबके सामने अगर कोई शिकायत नहीं भी करना चाहता है तो हमारा जो थाने का नंबर है या हम लोगों का नंबर है, उसमें कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी, मतलब कि गोपनीयता रखते हुए वो हमको सूचना दे सकते हैं कि जिसमें भी किसी का नाम उजागर नहीं होगा।